कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने कभी ना कभी मैग्नेट तो देखे ही होंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक। कभी देखा है सबने? तो आज हम लोग ना मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट क्या करता है, आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। तो वो किसकी मदद से करता है? उसके बाद ऐसा क्या होता है मैग्नेट के पास कि वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट के पास क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर लेते हैं। तो आज हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ अच्छी सी बातें करेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ये देखो, ये हमारा क्या एक मैग्नेट है भाई। क्या है हमारा ये? देखो, ये हमारा एक बढ़िया सा मैग्नेट है। इसमें देखो क्या है, ये जो निकल रही है क्या, सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और जो इसके आसपास का जो एरिया है, मैग्नेट के आसपास का एरिया, यही हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भाई, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसके एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट वगैरह हम लोग ले आएंगे, तो वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और देखो, पहले तो मैग्नेट के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो भाई क्या है, मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये देखो मैग्नेट है भाई अपना, और किसको अट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारी जो कीलें हैं, ये किसकी बनी होती है, निकल या आयरन की बनी होती है। तो इनको क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? तो मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड से क्या, ये अदर ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। फिर मैग्नेट के टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं। तो जो नेचुरल मैग्नेट हमें अपने आप से मिल जाते हैं, हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो लेकिन ये जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, सब कैसे मैग्नेट होते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, मतलब नॉर्मल इनके मैग्नेटिक फील्ड होती है कि जाओ तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रिपेल भी नहीं करेंगे, नॉर्मल होते हैं। फिर दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो होते हैं जो हम लोग अपने आप से इनको प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक तरीकों से, मैन मेड तरीकों से। तो वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से रिपेल कर लेते हैं। समझ आया? देखो, नेचर, नेचुरल में क्या लिखा है, फाउंड इन नेचर लाइक मैग्नेटाइट और रोडस्टोन। क्या है, जो नेचुरल मैग्नेट में क्या एग्जांपल आ गया, एक मैग्नेटाइट आ गया। मैग्नेटाइट को ये और क्या बोलते हैं, आइडोस्टोन बोल देते हैं। आर्टिफिशियल में मोर पावरफुल होते हैं, एग्जांपल क्या हो गया, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो ये सब कैसे हैं भाई, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये हमारा कैसा है, ये हमारा बार मैग्नेट दे रखा है। ये हमारा कैसा सिलेंड्रिकल मैग्नेट दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप का। ये हमारा डम्बल शेप का मैग्नेट दे रखा है। ये हमारा क्या है, हॉर्स शू शेप का मैग्नेट है। ये सब क्या है, मैग्नेट के टाइप में भाई, इस टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज है मैग्नेट्स की। तो देखो मैग्नेटिक, सबसे पहले तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज करें, इधर देखो। सबसे पहले जो मैग्नेट होता है उसके पास क्या पोल्स होते हैं। मैग्नेट जो होता है भाई, इसके पास क्या होते हैं, अपने पोल होते हैं। ये अपना मैग्नेट है, एक पोल इसका नॉर्थ होगा, एक पोल अपना साउथ होगा, ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ जो है ना, ये कभी अलग नहीं होते हैं। अगर आप सोचो कि मैं इसको नॉर्थ साउथ को हम लोग अलग कर दें, इसको बीच से ब्रेक कर दें यहाँ से, अगर हम लोग इसको बीच से ब्रेक कर दें तो सोचे कि नॉर्थ साउथ अलग हो जाएंगे, नहीं होगा अलग। तो क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक जगह नॉर्थ और एक जगह साउथ, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। तो कभी भी ये जो पोल्स होते हैं मैग्नेट, कभी भी आप ब्रेक नहीं कर सकते, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, हमेशा के ये साथ में ही रहेंगे। अगर ये कोई मैग्नेट है तो उसमें दो पोल हमेशा एग्जिस्ट ही करेंगे, आप लोग ये मान लो, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है, अगर ये देखो इधर, अरे भाई ये देखो, इधर नॉर्थ अगर है, इधर साउथ है, और इधर भी हमने क्या ले लिया भाई, इधर नॉर्थ ले लिया और इधर क्या ले लिया, साउथ ले लिया। ये जो नॉर्थ नॉर्थ सामने आ जाए, लाइक लाइक क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते, जैसे चार्जेस नहीं दिखा था, लाइक चार्जेस क्या करते थे, आपस में रिपेल करते थे। वैसे क्या, अगर सेम टाइप के पोल आमने सामने आएंगे मैग्नेट्स के, तो क्या होगा, रिपेल होगा। अगर अपोजिट पोल्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये क्या होगा भाई, रिपेल होगा, ये उधर से मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। फिर उसके बाद देखो, अगर हम लोग सेम ले लें, इधर नॉर्थ इधर साउथ, हम लोग सेम ले लिए, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो ये आपस में क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे भाई। सॉरी सॉरी, इधर साउथ और ये इधर नॉर्थ और इधर ये साउथ, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दी है सारी चीजें जो लिखी हुई है भाई। कभी भी हम लोग पोल को क्या, अलग मैग्नेट को कभी तोड़ के उनके पोल्स को अलग नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरी बात एक और चीज, नॉर्थ साउथ है ना पोल, ये हम लोग मान रहे हैं कि ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। इन रियलिटी आप मैग्नेट को तोड़ ओड़ के देखो, ऐसे पोल वोल वहां नहीं मिलेगा। हम लोग ये अपनी कैलकुलेशन या जो भी कुछ करने के लिए हम लोग इसको अपनी चीजें बढ़िया से सॉल्व कर सकें, इसलिए हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि एक साइड में नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ में पोल होगा। आप मैग्नेट को तोड़ोगे आपको कुछ ऐसा पोल टाइप का नहीं मिलेगा, ठीक है। Attract magnetic materials like iron, nickel have two poles, north pole and south pole, ठीक है। Like poles repel each other, unlike क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या करें, अगर हम लोग कभी किसी भी मैग्नेट को क्या फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा कैसा होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव रहेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्यों ऐसा क्यों रहता है, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ भी हमारी क्या है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ के पास भी अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस चक्कर में, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स, हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में अपीयर होते हैं। यू कैन नॉट सेपरेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते, हम लोग कोई लोग सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने की कोशिश करेंगे भाई तो क्या होगा, सेपरेट नहीं होंगे। जैसे अगर इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, सेपरेट ही नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल भाई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया दिया था ना, ये जो आसपास का जितना एरिया है, जो आसपास का मैग्नेट के चारों इधर जितना एरिया, ये सब क्या है, यही इसी एरिया को हम लोग क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। और ये जो इसको लाइंस निकली, इन लाइंस को क्या बोल रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो सबकी अलग अलग है। और हमेशा जो हमारा होता है मैग्नेट, हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, तो हमेशा क्या होता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से निकलती हैं, साउथ से निकलती हैं, साउथ से इमर्ज होती है। कहाँ से निकलती है, साउथ से। और किधर से एंटर करती हैं भाई, और बाहर के क्या कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। लेकिन मैग्नेट के अंदर कैसा होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। कैसे हो जाती है, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है। समझ रहा है ना, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और मैग्नेट के अंदर जब बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, जा सकता है क्या, ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट ले आए इस एरिया में तो कुछ ना कुछ वो फोर्स फील करे, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, ठीक है। But it affects magnetic materials and other magnet placed. Magnetic force, it is the force that a magnet exerts on magnetic materials. Magnetic force क्या होता है, अब इसका नाम क्या, मैग्नेटिक कैसा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा जो मैग्नेट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। जैसे कैसे कैसे आयरन पे लगा सकता है, निकल पे लगा सकता है, कोबाल्ट पे लगा सकता है, तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये अपनी अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको कि नहीं, पूरा एरिया क्या है भाई, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखो नॉर्थ से इमर्ज हो रही है, साउथ के में जा रही है, समझ आ रहा है ना। हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया कि नॉर्थ से अगर आउटसाइड अगर मैग्नेट बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेंगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूज क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट ही तो करके बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि नहीं रिप्रेजेंट। ये जो किससे रिप्रेजेंट करें मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से। फिर है आर इमेज, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसी लाइंस है भाई, इमेजिनरी लाइंस। मैंने आपको बताया ना, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे ही जो है ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस हमने अपने आप मान लिया है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दिखाती है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल, ठीक है। साइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम, ये तो मैंने बता दिया। और हमेशा कैसे बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। कैसी लूप बनाते हैं भाई, क्लोज लूप, क्लोज लूप नॉर्थ साउथ, यहाँ से निकलेंगे करेंगे यहाँ, क्या है भाई, हमेशा कैसे बनाती है भाई, क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इच अदर, ये कभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपस में एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्रॉस करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर ये क्रॉस करती हैं तो देखो यहाँ पे इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, ये इधर भी इधर जा रही है और इधर भी जा रही है, तो एक ही पॉइंट पे ये दो तरफ कैसे जा सकती है, तो इसीलिए कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आप लोग ध्यान रखना। क्यों नहीं क्रॉस करती, क्योंकि एक साथ दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डेंस लाइंस स्ट्रॉन्ग। अब अगर कहीं पे ऐसे दिखा दें ये और एक जगह हम ऐसे दिखा देंगे, अब कोई पूछ ले कि भाई बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो आप कहाँ बताओगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा है, यहाँ वाले केस में ज्यादा है कि यहाँ वाले केस में। ए केस हो गया, ये बी केस, कहाँ ज्यादा होगी भाई, ए वाले केस में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि भाई ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा डेंस है, यहाँ पे देखो बहुत पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ देखो बहुत दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे क्या है 3 है,
तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है भाई, ठीक है, समझ आया। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसा क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।